सर एक पिछले साल आपने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि आई हैंग माई हेड इन शेम जुडिशरी के लिए। अच्छा, इंसिडेंटली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि केवल आप जुडिशरी पे ही नहीं, बात करेंगे? आगे भी जाऊंगा सर, बस इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब कि थोड़ा आगे भी आपकी प्रेजेंस में जुडिशरी पर मैं बात नहीं करूं, ये तो क्या नहीं, वो ठीक है, लेकिन भाई नहीं, बेइंसाफी का प्लेटफॉर्म केवल नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे उससे आगे जाऊंगा। तो ये वो क्यों आपको कहना पड़ा था? मैंने कहा था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा, किसी एक दो जो फैसले आए मुझे उन पे बड़ा आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो बात हो गई, मैंने बोल दिया जो मैंने कहना था, कह दिया। लेकिन आज आपको लगता है कि जुडिशरी आखिरी वो स्तंभ है जो बचा हुआ है? जुडिशरी आखिरी स्तंभ है, बचा हुआ है, कितनी हद तक बचा हुआ है वो वक्त ही बताएगा। सर दूसरा सवाल है एजेंसीज के मिसयूज को लेकर के, खासकर आजकल ईडी को लेकर बहुत चर्चा होती है। सरकार कहती है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना काम कर रही हैं। आपने ये कहा कि एजेंसी बीजेपी के राज्यों का पता भूल जाती है कि क्योंकि आप ही मुझे बताइए जी कि गई है कहीं किसी बीजेपी के राज्य में गई है एजेंसी, किसी मंत्री के पास गई है? तो ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो कोई ईडी को लगता है कि हमारा रास्ता, कोई यहाँ रास्ता है ही नहीं, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां रोज के रोज ईडी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कहीं और हो, झारखंड हो, कहीं भी हो। ममता थी, अब थोड़ा सा वहां। मैंने 2 रोज पहले रविशंकर प्रसाद जी को इंटरव्यू किया था, उनसे यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जिनके पास भी ईडी जा रही है या सीबीआई जा रही है, तो वहां कुछ मिल रहा है उनको या नहीं? मालूम नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या मिला क्या नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि भाई लालू जी के ऊपर केस चला, लालू जी कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए? क्या हुआ? फैसला भी कब आया था? 2013 के अंदर फैसला आया, चारा घोटाले। अपील पेंडिंग है ना सर, अपील तो हर चीज वहां से तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि टेलीफोन जो स्कैम आपने कहा था वो स्कैम ही नहीं था? अब रविशंकर प्रसाद जी से पूछिए ना, क्योंकि वो भी एक्विट हो गए हैं सब, तो मानते हैं रविशंकर प्रसाद जी के कोई स्कैम नहीं था। तो आपने सरकार गिरा दी उसके आधार पे कि 1,36,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो सीबीआई कोर्ट ने तो कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पूछिए रविशंकर प्रसाद जी से। तो ये सब फायदा ये मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे कोई मंत्री लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कन्विक्ट होता है, कैसे कन्विक्ट होता है, रविशंकर प्रसाद जी भी जानते हैं। सर कन्विक्ट तो कोर्ट से करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा कह रहा हूं कोर्ट से नहीं करते, लेकिन अपील भी कोर्ट की कन्विक्शन को रद्द करती है ना, अपील कोर्ट। ऐसे तो जब तक फिर सुप्रीम कोर्ट तक कोई फाइनली कन्विक्ट बिल्कुल नहीं, हम किसी को दोषी कह ही नहीं। दोषी की बात नहीं है, फिलहाल ये कन्विक्शन है, अपील पेंडिंग है। किसी को ये बताना कि बहुत बड़ा स्कैम है वो तो तभी पता चलेगा। मैं उनका वकील हूं। हाँ आप वकील, मैं जानता हूं एविडेंस क्या है, जीरो है एविडेंस। अब आप लोग कहेंगे आप तो वकील, आप यही कहेंगे? मैं कहूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। मुझे बताओ उनका कोई अकाउंट मिला लालू जी का जिसमें पैसा हो? तो मिला कोई? कोर्ट ने क्यों कन्विक्ट किया फिर? अरे मैं वो मैं अपील में बताऊंगा ना कैसे कन्विक्शन नहीं हो सकती। ना कोई अकाउंट मिला, ना कोई पैसा मिला। केस क्या है लालू जी के प्रसाद? कंस्पिरेसी का, कि इनकी जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता था। ये है कन्विक्शन। ये नहीं कि उनके किसी अकाउंट से पैसा मिला। अब बेटे के ऊपर भी है तो होगा ना कितने सालों के बाद। अभी देखो, अभी बता रहे 600 करोड़ की संपत्ति है। हाँ बिल्कुल, मतलब ज्यादा होगी। मेरे का पता नहीं, कोई 20,000 करोड़ की क्यों नहीं। ये इनको आज याद आया, कितने सालों से बात हो रही थी। जब इनसे पूछिए कि जरा तब का मामला है। ये जो कैश मिलता था, कैश मिला था उत्तर प्रदेश में, आजकल कैश वैश मिलता रहता है, ये किसकी संपत्ति रहती है? किसी ने जांच की? नहीं करता ना। तो ये तो देखिए एक तरफिया मामला है, ये बड़ी दुख की बात है। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव के घर पे रेड, मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया दिल्ली में लिकर स्कैम की बात की जाती है। वो तो देखो, जेल में होना कोई आजकल तो जेल में होने की बात नहीं है। अब जो बताया जाता है कि ये बड़ी तो आरोप है ना, ये तो आरोप, अभी तो आरोप ही है। तो फिर और उसकी चर्चा कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी जेल में नहीं। अब वो बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, बार बार जब ये सवाल उठता है, भाई बेल क्यों नहीं मिल रही? देखो कोर्ट बेल नहीं दे रहा। बेल देता ही नहीं है कोर्ट आजकल। हमारा तो ये कहना है कि किस लिए बेल नहीं होती। अरे भैया, आपने तफ्तीश कर दी, 90 दिन हो गए, अब इनको बेल दो। 90 दिन में आपको चार्जशीट फाइल करनी है, या किसी केसेस में 60 दिन में करनी है। उसके बाद आपको जेल रखने की क्या जरूरत है? तो कोर्ट बेल क्यों नहीं देता? देना चाहिए। कह चुका है कि नहीं, हम जाते हैं कई बार सुप्रीम कोर्ट से, हमें मिलती है। रोज के रोज हमें अपील करना पड़ता है।
और फिर सुप्रीम कोर्ट देती है, कई बार नहीं भी देती। आपने आजम खान के लिए भी हाँ, और आजम खान के देखिए कमाल की बात है, उनके आरोप क्या था कि आपने गाय का वो जो होता है ना, जो गले में डालती है गाय, उसकी चोरी कर ली। ऐसे ऐसे तो आरोप है सर। जमीन की 170 जमीन कब्जे की भी आरोप कौन सी जमीन के कब्जे? वो तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर दिया। क्या बात कर रहे हैं? ये सब देखिए, ये सब एक पॉलिटिक्स का एक खेल है जिसके आधार पे आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि बाकी सब लोग करप्ट हैं, आई एम एज वाइट एज स्नो। मैं तो देखिए, मैं तो महात्मा हूं, साधु हूं, मेरे मंत्री भी सारे साधु हैं, ठीक है ना। वो तो मतलब हिंदुस्तान में तो करप्शन खत्म हो गई 2014 के बाद, हुई नहीं, कोई मंत्री करप्ट ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।